हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए साइंस में एक या दो क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के रूप में मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए आप सतर्क रहें और इस प्रकार से क्वेश्चन ज़रूर बनाएंगे आप लोग। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस को देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चंस हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का। मैं आप लोग को रेगुलर बेस्ट में लाइव क्लास दे रहा हूं। रात को 7 बजे से लगातार रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स क्लास है, तो सो प्लीज़ आप उस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग उससे क्लास से जुड़ सके। मेरे वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैं आप लोग को इस टाइप से क्वेश्चंस बताना भी चाह रहा हूं और ये भी बताना चाह रहा हूं कि आप लोग लाइव क्लास से रेगुलर देखिए। रात 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। और ये आपका क्वेश्चन रेजिस्टेंस से होता है और रेजिस्टेंस में आपको फिगर बना दिया जाता है और उसमें से क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन एक पूछा गया है आपको प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, यानी इस प्रकार से आपको फिगर बनाया गया है। ये आप सिंबल देख रहे हैं रेजिस्टेंस का है। यह आपका ए है, बी है और सी है। और क्वेश्चन कहता है कि दिए गए चित्र में प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। और जबकि यहाँ आपका 4 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ भी आपका 4 ओम का है और यहाँ भी आपका 4 ओम का है, और टोटल प्रतिरोध आपको निकालना है। जबकि आपके पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं। पहला में ऑप्शन है 9 ओम और दूसरा में ऑप्शन आपका है 12 ओम और तीसरा में आपका ऑप्शन है 6 ओम और चौथा आपका ऑप्शन है 8/3 ओम। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, और अगर नहीं किए होंगे तो आप लोग समझिएगा। देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। दो कॉन्सेप्ट आपको इस प्रकार से है। एक आपका श्रेणी कलेक्शन होगा, जिसको श्रेणी क्रम बोलते हैं, यानी सीरीज कलेक्शन, और दूसरा आपका पैरेलल कलेक्शन होता है जिसको हम लोग समानांतर श्रेणी बोलते हैं। श्रेणी में क्या होता है, समानांतर में क्या होता है, समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि R1 और R2 ये सब प्रतिरोध को आप श्रेणी में जोड़ना चाहते हैं। जैसे देखिए इस टाइप के प्रतिरोध है, उसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहते हैं। जैसे मान लिया ये R1 है आपका, ये R2 है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर होता है R1 + R2। तो ये फार्मूला को माइंड में रखिएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। और एक आपका कलेक्शन होता है पैरेलल कलेक्शन। जैसे आप समझिएगा थोड़ा फिगर के अनुसार, ये आपका रेजिस्टेंस है, इसे एक बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है, प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस होगा। ठीक है, और इसका अगर R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, और तीनों आप देख रहे हैं पैरेलल कलेक्शन में है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चंस रहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि 1/, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 + ... 1/Rn तक, इस टाइप से जाता है। तो पैरेलल कलेक्शन में आपका बट्टा करके जोड़ा जाता है, जबकि श्रेणी कलेक्शन में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दो फार्मूला को आप लोग माइंड में रखे होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब इस फिगर को ध्यान से देखना है और आपको इस क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि मैं आप लोग को बता दूंगा हूँ कि दो कलेक्शन आपको माइंड में रखना है, एक आपका श्रेणी क्रम और एक आपका समानांतर क्रम। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले पकड़ना होगा कि किस कनेक्शन में दिया गया है। अगर आप नहीं पकड़ते हैं तो आपके प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप देखिए ये और ये आपका श्रेणी क्रम में है। अगर धारा आपको लगातार जाती है तो श्रेणी होता है, अगर धारा बट कर जाती है तो आपका पैरेलल कलेक्शन होता है। जैसे यहाँ से मान लिया धारा निकला होगा तो ये आपका सेम में होगा। तो अगर मान लिया जाए कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा R1 + R2 इसका, तो श्रेणी क्रम में होगा तो 4 + 4 = 8 ओम। ठीक है, और ये आपका 8 ओम हो जाएगा, तो दोनों मिलकर एक रेजिस्टेंस बनेगा, और ये आपका हो जाएगा 4 ओम। दोनों आपका पैरेलल कलेक्शन में होगा। तो 8 ओम और 4 ओम का पैरेलल निकालिएगा तो 1/Req बराबर 1/8 + 1/4 हो जाएगा। एलसीएम आप 12 लीजिएगा, ठीक है, 8 ले लीजिएगा। ठीक है, तो 8 एकम 8 और 4 दूना 8, तो 3/8। और ये आपका ऊपर जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपका 8 ऊपर चला जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा।
तो 8/3 ओम आपका आंसर होगा। ऑप्शन संख्या डी में दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आया होगा और इस टाइप से क्वेश्चंस आप बनाइएगा। ध्यान देना है कि इस प्रकार से अगर रेजिस्टेंस आपको जुड़ता है, इस प्रकार से रेजिस्टेंस लगातार मतलब श्रेणी में होता है, और अगर बट के जुड़ता है इस प्रकार से तो आपका क्या में होता है, समानांतर क्रम में होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सिर्फ बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आप लोग लाइव क्लास ज़रूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।